Yes, welcome back to dear friends in your channel that is all about NCRT. And today we are having part 2 of crop production and management. We are going to read and understand the concept after does, because yesterday we have done till preparation of soil and does we have done. So now we are going to start after that. So turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. मतलब कि जो आपकी टर्निंग होती है सॉइल को हम पलटते हैं बार बार, और जो लूजनिंग होती है सॉइल की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग. तो जो हम प्रोसेस करते हैं बार बार सॉइल को पलटने की और उसको लूजन करने की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिलिंग, या हम लोग इसको कहते हैं प्लॉइंग. दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लॉ. इसको हम किस चीज़ से करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम करते हैं, दिस इज़ डन बाय प्लॉ. सो वेट, आई एम taking another color which can be easily seen by you all. So here I have taken, so प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. जो हमारे प्लॉज होते हैं जिससे हम लोग करते हैं बार बार, हम लोग ऐसे ऐसे पलटते हैं सॉइल को, वो हमारे प्लॉ होते हैं. वो आयरन या वुड के बने होते हैं. एंशिएंट टाइम में वुड के होते थे. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर आपका जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग. और इसको क्या चाहिए? इसको आपका वाटर चाहिए प्लॉइंग से पहले. जब प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लम्स टू द सॉइल कॉल्ड क्रम्स. इनको हम क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं. जो बिग क्लम्स आपने कभी कभी देखा होगा, जब आपका सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और आप प्लॉ करते हैं सॉइल को, यानी कि पलटते हैं, तो उसमें बहुत बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े दिखते हैं. इनको हम क्रम्स कहते हैं. ठीक है, तो व्हाट वी कॉल देम एज क्रम्स. ये आपको बिल्कुल रिमेंबर करना होगा. क्या कहते हैं इनको? हम क्रम्स कहते हैं. क्रम्स. ओके, देन नाउ सी, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. हमें इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर क्रम्स को नहीं तोड़ेंगे, जो आपकी सीड हम सो करेंगे वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएगी. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. लेवलिंग जो आपकी सॉइल की होती है, लेवलिंग जब हम लोग उसको अच्छे से मतलब लेवल करते हैं, तो ये क्या होती है? सॉइल में सोइंग, यानी कि जब आप सीड को सो करते हैं उसमें ही मदद करती है. साथ में साथ जो आपकी इरिगेशन प्रोसेस होती है, जिसमें आपका स्प्रिंकलर मैथड, ड्रिप इरिगेशन मैथड आते हैं, तो इन मैथड्स में जब आपका होता है तो अच्छे से आपका वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है और सीड भी अच्छे से जर्मिनेट हो जाती है. अब लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. किसकी मदद से की जाती है लेवलिंग ऑफ सॉइल? लेवलर की मदद से की जाती है. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिल्टिंग. मैन्योर क्या होता है? आपका डीकम्पोज मटेरियल होता है, जैसे ह्यूमंस के वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है, एंड देन आपके पास हो जाते हैं एनिमल एक्सक्रीटेड मटेरियल्स. ये सब डीकम्पोज, जैसे काउ डंग, ये सब डीकम्पोज होकर क्या बनता है? इनको जब हम मिक्स करके बनाते हैं, ये होता है मैन्योर्स. जब समटाइम मैन्योर आपके सॉइल में ऐड होते हैं बिफोर टिल्टिंग से पहले, तो क्या होता है? दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल. सॉइल के साथ जो आपका मैन्योर की मिक्सिंग होती है वो बिल्कुल प्रॉपरली हो जाती है. ये प्रॉपर मिक्सिंग में आपकी हेल्प करता है. द सॉइल इज मॉइस्ट बिफोर सोइंग. जो हमारा सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, जिससे सोइंग में बहुत मदद मिलती है. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में आ जाते हैं अब हम. तो बिफोर सोइंग द सीड्स इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड. यानी कि बेटर फील्ड मिलने के लिए जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं सॉइल के, क्लम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रम्प्स,
वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये कौन कौन से टूल से किया जाता है? द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लॉ, हॉ एंड कल्टिवेटर। ये है हो और कल्टिवेटर। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लो के बारे में। This is being used since ancient time for tilting the soil, adding fertilizers to the crop, removing weeds एंड टर्निंग द सॉइल। तो ये सब चीज़ें हमें अंडरलाइन करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एंशियंट से यूज़ किए जाते हैं सॉइल में, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप में फर्टिलाइजर जो हमारे कीटनाशक होते हैं जो क्रॉप्स को जल्दी ग्रो कराते हैं। रिमूविंग वीड्स, आपके अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, इनको रिमूव करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को टर्न करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। Now see, this is made up of wood and drawn by the pair of bulls or other animals, horse and camels. Okay, तो ये जो है किससे बने होते हैं? वुड से बने होते हैं। और इनको कौन चलाता है? इनको बुल्स या अदर एनिमल्स जो होते हैं वो ले जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो दो बुल्स हैं ये इनको खेत में अच्छे से ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं इनको। तो ये क्या हो गया आपका? ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आपका, ये वुड से बनी होती है। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि बुल्स और अदर एनिमल्स, बुल्स अगर नहीं है तो कोई लोग हॉर्सेस यूज़ कर लेते हैं, कोई कैमल्स, आपके जो ऊँट होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों में। देन हमारे पास क्या है? इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। और इसके पास स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर होती है, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको। ये जो है स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर वाली जो ये चीज़ है ना, ये चीज़, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लोशियर कहते हैं। रुको, प्लोशियर ऐसे, मतलब प्लोशियर आपको दिख ही रहा होगा यहाँ स्क्रीन में। उसके बाद फिर हम लोग आगे को बढ़ते हैं। The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. और ये जो वुड की लॉन्ग डंडी टाइप की है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। प्लो, आपने इसका नाम अच्छी तरह सुना होगा। देयर इज अ हैंड एट वन ऑफ द एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर हैंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और बीम कहाँ है आपकी? आप कह रहे होंगे बीम तो हमें दिखाई नहीं है भैया। भाई बीम भी यहीं पे है। बीम आपकी ये है, जो आपका लास्ट वाला जो ये एरिया नहीं होता, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपकी क्या बनाते हैं? ये दोनों आपकी बीम बनाते हैं, बीम। ठीक है, अब आपको हम लोग दिखा देते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये बुल्स की नेक्स में अटैच किए जाते हैं, जैसे कि आपने पिक्चर में देख ही रखा था। अब वन पेयर ऑफ बुल्स एंड द मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। वन पेयर ऑफ बुल जो है और जो मैन है वो प्लो को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। द इंडिजीनियस वुड प्लो is increasingly being replaced by iron plows nowadays. पहले तो वुडन प्लो आते थे, लेकिन अब वुडन प्लो जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन प्लो यानी कि लोहे के प्लो में चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोहे से ज़्यादा आसानी होती है उस पर्टिकुलर चीज़ को करने में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जो कि है हो। तो हो क्या है? एक सिंपल टूल है विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं?
फॉर रिमूविंग वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के साथ ही ग्रो हो जाते हैं। एंड लूजनिंग द सॉइल, अगेन उसको पलटना, उसको ऐसे ऐसे करना, सॉइल को प्रिपेयर करना। इट हैज़ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, उसके पास बहुत लंबी रोड होती है। आपने ट्यूब की रोड भी देखी होगी। तो ये रोड्स जो होती हैं वो वुड की होती है, आयरन की होती है। मेरे पास पिक्चर है, ये देखो, या तो ये रोड वुड की होगी या ये आयरन की होगी, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन एंड, मतलब एक प्लेट फिक्स की जाती है आयरन की वहाँ पर, लेकिन वो किसकी तरह काम करती है, वो हमारी काम करती है लाइक अ ब्लेड। इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और ये भी एनिमल से ही पुल की जाती है, इसके पास भी बीम है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कल्टीवेटर। क्या आता है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आपने टीवी में भी बहुत एड्स देखे होंगे ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स के। तो आजकल आप सोचोगे ये होते क्या हैं, ये हमारे कल्टीवेटर्स होते हैं जो हमारे लैंड को प्लॉ करने में बहुत मदद करते हैं। आजकल सब कल्टीवेटर यूज़ करना है, नोबडी यूज़ दीज ऑब्जेक्ट्स लाइक हो एंड दिस प्लॉ. These are very good objects, but nowadays because of modern technology most of the people use these cultivators only. But there are few people who still use hoe and plow, because in the village usually, because they are not having much money or funds to purchase these cultivators. Okay, now we come to our next, which is sowing. Sowing is the important part of crop production. Sowing is what? It is very important part of what? Crop production. Yes. Sowing means होता क्या है, आप जो आपकी गुड क्वालिटी की सीड्स होती हैं उनको मिट्टी में डालते हैं, उनको अच्छे से जर्मिनेट करते हैं ताकि आपका जो प्लांट है वो उग सके। तो सोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। सोइंग से पहले यानी कि बीज बोने से पहले क्या होता है, आपकी अच्छी क्वालिटी के बीज क्लीन जो है, साफ़ है, और हेल्दी सीड्स चूज़ किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। देन फार्मर प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स प्रिफर भी उन्हीं सीड्स को करते हैं जो ज़्यादा यील्ड देते हैं। यील्ड मतलब ज़्यादा क्रॉप देते हैं, ज़्यादा सामान देते हैं हमें। अब आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ चीज़। तो यहाँ पे पहली आ गई है हमारी दोस्त। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। उसने देखा कि एक दिन मेरी मदर जो है कुछ ग्राम सीड्स लिए और उन्हें वाटर में डाले। आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या हुआ, वो जो सीड्स थे वो स्टार्टेड फ्लोट ऑन द टॉप, वो ऊपर पानी के ऊपर तैरने लग गए। आई वंडर वाई सम ऑफ दिस सीड्स फ्लोट ऑन अपर वाटर। ये पहली कहने लगी कि वो बहुत कंफ्यूज होगी, भाई ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या, क्यों हुआ ऐसा वो सोचने लगी। बेसिकली डियर फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। आप लोग साइंटिफिकली सब रट के अगर बोल रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं साइंटिफिकली से बताऊं तो ये इसलिए हुआ होगा, वी कैन यूज़ आवर माइंड इन दिस कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा है कि जो लाइटर थिंग्स होती हैं दैट यूजुअली फ्लोट ऑन वाटर एंड द हैवियर वाली होती हैं वो सिंक हो जाती हैं। हमने 6th क्लास में पढ़ा था आई थिंक। ये अभी हमने रिवाइज नहीं कराया, वी आर स्टार्टिंग क्लास 8th, बट येस वी विल सून गो टू क्लास 6th ऑल्सो। तो क्या होता है, जो सीड्स खाली होती है यानी कि अंदर से ईटर है, तभी तो लाइटर है, और तभी वो लाइटर है, तभी वो ऊपर को फ्लोट हो रही है। और जब वो ऊपर को फ्लोट हो रही है, वो लाइटर है, वो हॉलो है, उनमें इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट ने उन्हें खा रखा है, और हैंस वी विल नॉट यूज़ दैट सीड। बट जो सीड सिंक हो गई है यानी उनमें अभी भी हमारे अंदर कुछ, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं जो हमें अच्छी क्रॉप दे सकती है, ठीक है। अब देखो हम लोग जाते हैं सीधे ऊपर एक्टिविटी 1 में।
टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद द वाटर. अब हमें एक बीकर लेना है और उसका हाफ हमें किससे भर देना है, वाटर से भर देना है. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर इट वेल. हमें हैंडफुल यानी कि पूरा मुट्ठी भर के व्हीट की सीड्स लेनी है और उन्हें पानी में डालनी है, फिर अच्छे से स्टिर करनी है यानी कि मिलानी है, गोल 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 चम्मच घुमानी है. ठीक है. अब वेट फॉर सम टाइम. आर दी सीड फ्लोट ऑन वाटर. हाँ भाई, कुछ कुछ तो फ्लोट करेंगी. आप ये एक्टिविटी प्रैक्टिकल भी अपने घर में कर सकते हैं. ठीक है. हम लोग देखेंगे कि हम आपके लिए ऐसे एक्टिविटीज़ वाले शॉर्ट्स लेके आए जो आपको मदद करें इन सारी एक्टिविटीज़ को समझने के लिए. सो बी active in the all about NCERT. Now dear children, see that would those be lighter or heavier and then those which sink. वो हमेशा लाइटर ही होंगे तभी वो ऊपर फ्लोट हो रहे हैं. Why would they be lighter? वो लाइटर क्यों होंगे? क्योंकि वो डैमेज सीड हैं, वो ईटन किए गए हैं. किसने ईटन करा है उन्हें? इंसेक्ट्स ने. Insects have eaten. Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore, they float on water. तभी वो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं. This is a good method for separating good हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन. और ये सबसे अच्छा मेथड है. इससे हमें फट से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ हमारी डैमेज है और कौन सी हमारी अच्छी सीड्स हैं. जो सिंक हो रही हैं ऑब्वियसली वो अच्छी सीड्स हैं और जो ऊपर फ्लोट हो रही हैं वो गंदी सीड्स हैं. दिस नाउ बिफोर सोइंग one of the important tasks to know about the tools used for sowing seeds. अब हम लोग बीज बो रहे हैं. आप लोग मैनुअली भी बीज बोते हैं. मैनुअली वाला मेथड आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट यू समटाइम्स डू मैनुअली ऑल्सो. आप ऐसे ऐसे फेंक देते हैं सीड्स चारों तरफ. उससे आपकी होती है मैनुअल सोइंग, जिसमें आप लोग हाथ से ही सो कर रहे हैं. ट्रेडिशनल टूल होता है, सीड ड्रिल भी होती है, लेकिन मैनुअल सोइंग आपके इसमें है नहीं. लेकिन मैं बता रही हूँ, लेकिन वो इतना अच्छा मेथड नहीं होता क्योंकि वो सीड्स बर्ड पकड़ के खा भी जाएंगी. क्या पता चल रहा, क्योंकि वो तो सामने से पड़ी हैं, आपने ऐसे ऐसे थ्रो करी हो, है ना, हाथ से ही थ्रो कर दिए. तो अब हम आते हैं ट्रेडिशनल टूल में. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड shaped like funnel. The seeds are filled into funnel. Wait dear children, for your better understanding I am using my markers. Okay, here I have choose this one. Now see, the tool used traditionally for showing seeds shaped like funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through two or three pipes having sharp ends. जो आपका ये होती है ट्रेडिशनल टूल, इसमें देख लो आपका एक ऊपर से फनल बना है, पर से उसमें सारा 3-4 पाइप नीचे से लटके हुए हैं. और क्या है, वो पाइप नीचे ज़मीन से जुड़े हैं, तो अच्छे से जो सीड्स होते हैं वो ज़मीन में अच्छे से जर्मिनेट कर देता है, अच्छे से उन्हें पहुंचा देते हैं, अच्छे से उन्हें बो देते हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल, क्योंकि उनका शार्प एंड होता है नीचे को. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में, जो है आपका इधर sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At some time new plants may have removed to prevent overcrowding. तो sufficient sunlight ज़रूरी होती है, nutrients and water from the soil. At times क्या होता है, few plants हमें रिमूव भी करने पड़ते हैं क्योंकि हमें ओवर क्राउडिंग जो होती है वो रिमूव करनी होती है. अगर आपका ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो वो अच्छा नहीं होगा, राइट. ये तो मैंने इधर को पढ़ा दिया, ये अभी यहाँ पर आएगा नहीं है. सो सॉरी डियर चिल्ड्रेन. वी आर गोइंग टू लर्न नाउ अबाउट सीड ड्रिल. नाउ डेज सीड ड्रिल क्या होती है, फिगर 1.2b ऑन दे रखा है, मैं फट से दिखा देती हूँ. ये होती है बेटा आपकी सीड ड्रिल. ओके, अब ये सीड ड्रिल है. अब हम फटाफट पढ़ते हैं. नाउ डे सीड ड्रिल फिगर 1 पॉइंट दिखा दिया है. यूज फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. इट इज शो द सीड्स uniformly at equal distance and depth.
It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using seed drills save time and labor. तो क्या होता है, आजकल सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, वो ट्रैक्टर्स की मदद से आपके जो सीड्स होते हैं उन्हें बो देती है. जैसे आपने पढ़ा ही था कल्टीवेटर में. कल्टीवेटर आज के किसान बहुत यूज़ कर रहे हैं. टीवी में भी बहुत ऐड आते हैं कल्टीवेटर्स के. क्यों? क्योंकि किसान यूज़ कर रहे हैं उससे उनका जो टाइम है वो भी बच रहा है और उन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है. और जो वो है वो बड़े अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छे से काम कर रही है. और अब इस कंट्री में बहुत ही कम % ऐसे किसान होंगे जो कुछ और यूज़ कर रहे हैं, जैसे हो और प्लॉ. तो ऐसे ही जो सीड ड्रिल है वो भी ट्रैक्टर्स की मदद से चलाई जाती है. ये बिल्कुल सीड्स को इक्वल डिस्टेंस में बो देती है. और ये भी इंश्योर करती है कि सीड अच्छी तरीके से मिट्टी से फिर से ढक गए हैं, ताकि वो बर्ड उसे ना खा सके. और ये जो सोइंग होती है बाय सीड ड्रिल ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली टाइम तो बचेगा ही बचेगा, और साथ में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ ट्रैक्टर चलाना है, वो अच्छे से सो कर रहा है बस. अब देखो, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल. आई फाउंड लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स. वाई आर दे केप्ट लाइक दिस? तो उसके वहाँ पर लिटिल नर्सरी मतलब छोटा सा गार्डन टाइप का है. तो वो कह रहा है उसमें प्लांट जो है छोटे छोटे बैग्स में रखे हैं. क्यों रखे होंगे ऐसे बैग्स में? वो ट्रांसपीरेशन के लिए. तो अब पहली इसका जवाब दे रही है. लेट्स सी व्हाट पहली इज सेइंग. सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी. इनको पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है. व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी सीड्स उनके ऊपर को आ जाती है, दे आर ट्रांसप्लांटेड. उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है टू द फील्ड मैनुअली, हाथ से लगा के. सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन नर्सरी. और फॉरेस्ट प्लांट्स भी होते हैं कुछ कुछ, और जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उन्हें भी नर्सरी में उगाया जाता है. एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग. अब ये कह रहा है सीड्स के बीच में जो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होती है वो बहुत नेसेसरी होती है ओवर क्राउडिंग रिमूव करने के लिए. एप्रोप्रिएट डिस्टेंस की यहाँ पर प्लांट है, मतलब इधर इतना, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, इधर प्लांट है तो आपने फट से इधर लगा दिया, नहीं. ये जो होती है ये आपकी ओवर क्राउडिंग हो जाएगी. आपको जो आपका प्लांट है वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस में ऐसे लगाना है, ताकि जो आपकी ओवर क्राउडिंग हो वो रिमूव हो सके. दिस अलाउज प्लांट टू गेट क्या सफिशिएंट सनलाइट, क्योंकि भाई उसके बगल में ही दूसरा प्लांट नहीं, थोड़ी दूर में, ताकि वो थोड़ी दूर से सनलाइट ले, उसको सनलाइट मिल जाए सफिशिएंट. न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल से वाटर ले ले. एट द टाइम समटाइम्स क्या होता है, उसको थोड़ा प्लांट रिमूव भी करने पड़ता है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हमें प्रिवेंट करनी है, वरना ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और प्लांट को उनका सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा सॉइल से, जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रो होने के लिए. तो आज फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि सोइंग हमने पूरा आज कंप्लीट कर लिया है. उसके टूल्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल के बारे में हमने पढ़ा है. ट्रेडिशनल टूल में एक फनल होता है, उसके नीचे 3 पाइप्स होते हैं और उनके पास शार्प एंड होते हैं, जिसकी वजह से वो सीड अच्छे से बो देते हैं. और जो आपकी सीड ड्रिल होती है वो ट्रैक्टर की मदद से चलती है. साथ में सीड ड्रिल में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, टाइम भी सेव होता है आपका, और वो ये भी इंश्योर करती है कि आपकी सीड अच्छे से मिट्टी से ढक गई है, यानी कि सॉइल से ढक गई है, ताकि बर्ड उन्हें खा ना सके. उसके बाद फिर हमने आपको कल्टीवेटर और जो प्लो और हो जैसे आपके मटेरियल्स हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, इनसे भी मिलवाया था. प्लो जो आपका होता है वो एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था, वो लकड़ी का भी बन सकता था और लोहे का भी बनता है आजकल तो. और जो आपका हो है वो एक सिंपल टूल है वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स रिमूव करने के लिए, जिसके बाद स्ट्रॉन्ग बेंड प्लेट ऑफ आयरन लगी होती है, और उसके पास एक रोड होती है और बीम होती है जो भी बुल्स चलाते हैं. और साथ ही में ये टूल जो है आजकल कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि कल्टीवेटर आ गया है. कल्टीवेटर एक ट्रैक्टर होता है जो आपका अच्छे से सीड को प्लो कर देता है, और आजकल सब किसान उसी को यूज़ कर रहे हैं. तो यस फ्रेंड्स, आज हमने इतना सोइंग से लेकर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सब पढ़ लिया है. अब हम कल हमारा स्टार्ट करेंगे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र. तो आप बने रहिए हमारे साथ ऑब्वियसली, क्योंकि कल हम करने वाले हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स. तो ऐसे करके हम अपनी सारी जो प्रोसेसेस हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की ये सब कंप्लीट करेंगे साथ ही साथ प्रोसेसेस.
और यस बहुत मज़ा भी आएगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक है, हर एक एक्टिविटी आपको करनी है। हम आपके लिए शॉर्ट्स भी लेके आएंगे जिसमें हम खुद आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगे, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपकी कौन सी सीट ऊपर तैर रही है, कौन सी सिंक हो रही है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जो हमारा ऑल अबाउट एनसीईआरटी चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें और आप एडुकेटेड होते गइए। क्योंकि एडुकेशन जो है आपकी परमानेंट है, लेकिन आपके जो ग्रेड्स और मार्क्स हैं वो टेम्परेरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस in this and for thank you so much for watching our video. Thank you.